इस 3 कर्म से ही मनुष्य अपने जीवन में उत्तरण होता है। 1 संचित कर्म, 2 प्रारब्ध कर्म, 3 क्रियमाण। प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मांड भांडो धरा विधाता लिखे ललाट पट्टे अर्थात ब्रह्मा संसार में मनुष्यों की रचना करते हैं और विधाता भगवान विष्णु व्यक्ति के ललाट पर उसके भाग्य का लेखन कर देते हैं। तो क्या व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकता? क्या भाग्य सूत्र व्यक्ति स्वयं नहीं रच सकता है? यदि मनुष्य चेतना युक्त है, श्रेष्ठ गुरु का सान्निध्य है, तो वह अपनी जीवन लेखनी से अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। ऐसे ही ये महान सूत्र जिसे मनुष्य अपने जीवन धर्म में सम्मिलित कर अपना भाग्य निर्माता बन सकता है। मनुष्य अपने जीवन में निरंतर दूसरों से तुलना करता रहता है। जो जीवन में अभाव है उनके लिए यही विचार उत्पन्न होता है कि मैं अपने जीवन में इन अभावों से क्यों घिरा हूँ। वह देखता है कि कई व्यक्ति अपने जीवन में प्रारंभ में ही श्रेष्ठ कुल धनवान परिवार में उत्पन्न होकर जीवन की सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, तो उसे ईश्वर की इस लीला पर आश्चर्य होता है कि ऐसा अन्याय ईश्वर के द्वारा कैसे हो सकता है। ईश्वर के विधान में कहीं कोई कमी नहीं है। ईश्वर और प्रकृति अपनी ही गति से लीला रचना करते हुए मनुष्य का निर्माण करती है और मनुष्य निर्माण के साथ ही उसमें प्राण, आत्मा इत्यादि सभी तत्व समाहित हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनके अनुसार ही वह अपने जीवन में गतिशील होता है। ये 3 कर्म हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियमाण कर्म। पहला संचित कर्म, जन्म मरण के इस आवागम में पूर्व जन्म में जिस प्रकार से जीवन जिया है और जिन कर्मों का फल अभी तक नहीं भोगा है, वह कर्म संस्कार बनकर इस जीवन में साथ रहते हैं। संस्कार और जीवन की चारित्रिक विशेषताएं जीवन के प्रथम दिवस से ही अपने आप दृष्टिगोचर होने लगती हैं। प्रारंभ से ही गुण दुर्गुण, सोचने विचारने का ढंग, विभिन्न प्रकार की रुचियां अरुचियां पनपती है। इन सब के पीछे संचित कर्म ही होते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध अर्थात भाग्य पूर्व जन्म में किए गए कर्मों में से जिन कर्मों को इस जीवन में भोगना निश्चित हुआ है, वह प्रारब्ध अर्थात भाग्य कहलाता है। यह भाग्य सौभाग्य भी हो सकता है और दुर्भाग्य भी हो सकता है। सौभाग्य की स्थिति में उसे निरंतर सफलता प्राप्त होती रहती है। जिस कार्य में भी हाथ डालता है उसमें उसे पूर्णता प्राप्त होती है और दुर्भाग्य की स्थिति में परिश्रम करने पर भी असफलताएं ही हाथ आती हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य की गति अति विचित्र है, किसे कब सिंहासन पर बिठा दे, किसे कब पाताल पर पहुंचा दे, उच्चता से निम्नता की ओर ले जाए। यह सब प्रारब्ध भाग्य का खेल है। व्यक्ति कहता है कि परमात्मा की लीला है, जबकि वास्तव में यह उसकी अपनी ही लाला होती है, जो अनेक जन्मों में की हुई होती है। ईश्वर तो व्यक्ति की सारी लीलाएं देखता है, वह तो अपनी लीला का चमत्कार मानव रूप में कर ही चुका है। तीसरा क्रियमाण कर्म, वर्तमान जीवन में अपनी इच्छाओं, अपनी धारणाओं, अपने संस्कारों के प्रभाव स्वरूप जो क्रिया करता है, वे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। तीनों प्रकार के कर्मों में क्रियमाण कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें मनुष्य स्वयं अपनी इच्छा से विचार बुद्धि ज्ञान के द्वारा संपन्न करता है। क्रियमाण कर्म के द्वारा वह अपने आने वाले जीवन की नींव का निर्माण करता ही है, साथ ही साथ पूर्व जन्म में किए गए संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के दोषों को भी मिटाने में समर्थ हो सकता है। पूर्व जन्म तो देखा नहीं और भविष्य अज्ञात है, वर्तमान व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है। उसका निर्णय उसे स्वयं अपने आप करना है।
क्रियमाण वास्तव में प्रारब्ध और संचित कर्मों के दोषों को पराजित करने की क्रिया है। नीतिकारों ने कहा है कि जीवन किस प्रकार से जिया जाए जिससे जीवन में सौभाग्य की स्थिति बन सके। मनुष्य के स्वयं के हाथ में वह कुंजी हो जिनके द्वारा वह सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। ऐसे सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर मनुष्य स्वयं अपना नव निर्माण कर सकता है। इन सिद्धांतों पर ही जीवन निहित हो, ऐसा निरंतर प्रयास होना चाहिए। प्रथम सूत्र महान चरित्र व्यक्ति को सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाता है। चरित्र के द्वारा ही शक्तिशाली भावना हमें क्रियाशील बनाती है और अनुशासन हमें उसी मार्ग पर निरंतर चलाता रहता है। इसीलिए जीवन में महान चरित्र उस पर क्रियाशीलता और उसके साथ स्व अनुशासित होना आवश्यक है। द्वितीय सूत्र अत्यंत बुद्धिमान गुणी व्यक्ति की सभी प्रसन्नता कर सकते हैं। धनी व्यक्ति को आश्चर्य से देखते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर भय या डर उत्पन्न सकता है, लेकिन विश्वास आप केवल चरित्रवान व्यक्ति पर ही कर सकते हैं। आपका सच्चा मित्र वही हो सकता है जो चरित्र का महान हो। तृतीय सूत्र ध्यान रहें, जब आप किसी कार्य को संपन्न करने के लिए अनुशासित और क्रियाशील होते हैं तो निश्चय ही ऐसा समय आता है जब आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। अनुशासन द्वारा कार्य की आवश्यकता अनुरूप निरंतर क्रियाशीलता से व्यक्ति धीरे धीरे महान कार्य भी संपन्न कर सकता है। चतुर्थ सूत्र यह ध्रुव सत्य है कि जिनके जीवन में निश्चित दिशा, निश्चित लक्ष्य होता है, वे ही अपने जीवन में श्रेष्ठता से शीर्षस्थ स्थान प्राप्त कर पाते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने में सफल होते हैं। इसलिए जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है, साथ ही उसकी पूर्णता हेतु निरंतर प्रयासरत रहना। पांचवा सूत्र आपकी विचारधारा का आपकी क्रिया शक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अतः आपकी विचारधारा श्रेष्ठ, दृढ़ व सही होनी चाहिए। अपने विचारों को एक निर्धारित दिशा में केंद्रित करना चाहिए। इससे क्रिया शक्ति मजबूत होती है और लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त होता है। छठा सूत्र सज्जनों के साथ मित्रता की इच्छा, पराये के गुणों से प्रेम, गुरुजनों के प्रति विनम्रता, विद्या के प्रति अनुराग, स्वपत्नी से प्रीति, लोक निंदा से भय, शिव और शक्ति की भक्ति, इंद्रिय दमन की शक्ति और दुष्टों की संगति का त्याग सर्वोत्तम गुण माने गए हैं। सातवां सूत्र जिसके आधार पर आपका अपना लक्ष्य निर्धारित है, वे आपके जीवन भूमिका निभाते हैं और वे ही इस पथ के प्रथम सहयोगी होते हैं। अतः आपके सहयोगी, मित्र, पत्नी, परिवार कैसे हैं? आपके आदर्श कैसे हैं? इन पर बार बार विचार कर ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आठवां सूत्र तपते हुए लोहे पर पड़ने वाला जल तत्काल नष्ट हो जाता है। वही जल कमल के पत्तों पर गिरकर मोती जैसा चमकता है और वही जल स्वाति नक्षत्र में सीपी के मुंह में गिरकर मोती बन जाता है। अतः व्यक्ति में उत्तम गुण संसर्ग से ही अर्थात मित्रता से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मित्र रहेंगे वैसे ही गुण विकसित होंगे। नौवां सूत्र कार्य विशेष की स्थिति में लगा हुआ व्यक्ति क्षणिक दुख और सुख की परवाह नहीं करता। जैसी भी स्थिति है वह उसे लक्ष्य प्राप्त के मार्ग में आने वाली क्रियाएं समझता है और व्यथित नहीं होता है। वही व्यक्ति जीवन अपने लक्ष्य को श्रेष्ठता से प्राप्त कर पाता है। 10वां सूत्र मनुष्य शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। लक्ष्य प्राप्ति की प्रथम बाधा आलस्य ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य का त्याग करना चाहिए। पुरुषार्थ और कर्मशीलता ही प्रथम मित्र है, क्योंकि पुरुषार्थ के रहने पर मनुष्य कभी दुखी नहीं रह सकता। 11वां सूत्र कर्म को बार बार नमस्कार है,
क्योंकि कर्म ने ही ब्रह्मांड रूपी पात्र में ब्रह्मा को कुम्हार के समान नियुक्त किया। कर्म ने ही विष्णु को दशावतार धारण करने के लिए व्यग्र किया। कर्म ने ही रुद्र को खप्पर हाथ में लेकर भिक्षा के लिए विवश किया। कर्म ने ही सूर्य को प्रतिदिन आकाश में भ्रमण करने का कार्य सौंपा। उस कर्म को महान ही कहा जा सकता है। 12वां सूत्र, जो मनुष्य इस कर्म प्रधान संसार में जन्म लेकर भी अकर्मण्य रहता है, उसे परमार्थ कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म की प्रधानता ही जीवन में सुख समृद्धि सफलता लक्ष्य प्राप्ति के मूल सूत्र है। भौतिक आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में श्रेष्ठता हेतु कर्म ही प्रधान है। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।